प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे गरीब कल्याण कार्यक्रम से गिरिडीह के किसान खुश हैं। पांडेडी के किसान अशोक वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की भलाई के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों के हित में जो नए नए निर्णय लिए जाते हैं उससे हम किसान बहुत लाभान्वित हैं। उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इससे पहले किसान अगर पैसा के अभाव के कारण बिचौलियों के यहाँ हाथ फैलाना पड़ता था, उच्च ब्याज दर पर पैसा लेना पड़ता था, वो किसानों को राहत हुआ, 6,000 रुपया मिल जाता है किसान। इसके लिए हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए गिरिडीह में पतंजलि परिवार द्वारा लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गिरिडीह के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा है कि योग से सभी रोगों का इलाज संभव है। योग जो क्रिया है इससे आप अपने शरीर को पूरी तरह योग रख सकते हैं। आप सारी जिंदगी स्वस्थ जीवन गुजार सकते हैं। अपना जो सनातन धर्म का और संस्कृति का जो योग से संबंधित जो इलाज है एलोपैथ में, इसका कोई भी जोड़ा नहीं है। एलोपैथ की कोई भी दवाई में ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी से ठीक कर देगा और उसका साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि आयुर्वेद और ये योगा की जो क्रिया है, इस क्रिया के अंदर आप अपनी जिंदगी बिल्कुल विशुद्ध रूप से निरोगी होकर जी सकते हैं। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि खंडौली के 85% अनयूज्ड भूमि के विकास के लिए कई योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खंडोली में टूरिज्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो खंडोली पहाड़ के फुटहिल्स में या उसके नीचे ही हो। और मैंने पहले भी कहा है कि खंडोली के इस पूरे विस्तार का 85% हिस्सा अनयूज्ड। अब पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधाओं को विकसित करने से लेकर इसकी खूबसूरती को और एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग उन अनटच्ड हिस्सों में एमिनिटीज डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पहले नहीं हुआ था। उसी कड़ी में हम लोग इस मधवा के इलाके में पहुंचे हैं जहाँ वन विभाग की जमीन है। वन विभाग की जमीन में हम लोग इको टूरिज्म का पार्क, डेडिकेटेड पिकनिक स्पॉट और डैम के पानी से बिल्कुल सटे हुए एक मरीन ड्राइव का प्रपोजल वन विभाग की तरफ से आया है। और मुझको लगता है कि खंडोली के पर्यटकीय विकास के लिए योजना मील का पत्थर साबित होगी और निश्चित रूप से हम लोग इसको करना चाहेंगे। गिरिडीह में जल जीवन मिशन का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। 1,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी गिरिडीह जिले के लोग प्यासे हैं। गिरिडीह जिला परिषद की बैठक में इसको लेकर सदस्यों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। डीडीसीएस स्मृति कुमारी ने बताया कि ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला परिषद की बैठक आहूत थी और कई सारे मुद्दे आए, जिसमें प्रमुखता से जल जीवन मिशन का मुद्दा छाया रहा है। दोनों जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो चूंकि नए अभी पदस्थापित हुए, उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया सदन को कि ये जो मामले हैं जल जीवन मिशन के, उसकी पूर्णता से गहनता से जांच की जाएगी और अब तक जो उनके द्वारा कार्रवाई की गई वो भी बताएगा। गिरिडीह जिले में पुलिस प्रशासन की सतर्कता के बीच ईद उल अजहा का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।